हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट निबंध को। ये निबंध होगा इंक्रीजिंग सोसाइटल टेंडेंसीज अमंग यूथ। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है एज पर प्रेजेंट सिनेरियो। सोशल टॉपिक है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। राइट, तो इस टॉपिक को आप जरूर तैयार करिए और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप सारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मिल जाएगी। आपको यहाँ पे 100+ टॉपिक्स मिल जाएंगे ऐसे के जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप कवर कर सकते हो और सारे के सारे टॉपिक विद इन वर्ड लिमिट आपको यहाँ पे मिलेंगे। 100+ ऐसे के टॉपिक यहाँ पे मिलेंगे, 100+ यहाँ पे टॉपिक्स मिलेंगे इसमें। राइट, साथ ही साथ 60+ आपको प्रेसी राइटिंग के सेट्स मिल जाएंगे इस बुक में, जहां से आप प्रेसी राइटिंग को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट, और लेटेस्ट पैटर्न पर सारे टॉपिक्स होंगे विद इन वर्ल्ड लिमिट और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक्स मिल जाएंगे। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत कैसे करनी है देख लेते हैं। तो all things are difficult before they are easy. It is well known quote by Thomas Fuller. ठीक है, अब ये इस कोटेशन से स्टार्टिंग कर सकते हो कि कोई भी चीज जो शुरुआत में डिफिकल्ट होती है बाद में इजी हो जाती है। राइट, तो इस कोटेशन का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। It signifies that whatever is looking difficult is not very tough when we strive to achieve. It becomes easy for us. यानी कि ये क्या सिग्निफाई करता है, जो स्टेटमेंट या फिर कोटेशन है, ये किस चीज को सिग्निफाई करती है? ये सिग्निफाई करती है कि जो भी चीज शुरुआत में डिफिकल्ट है, दिख रही है, वो एक्चुअल में टफ नहीं होती। जब हम उसके लिए मेहनत करना शुरू कर देते हैं, उसको पाने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। राइट, और बाद में फिर ये हमारे लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, इजी हो जाती है। राइट, इसी तरह सुसाइड इज एन एक्ट ऑफ टेकिंग वंस ओन लाइफ इंटेंशनली। सुसाइड क्या होता है? एक एक्ट होता है जिसमें कोई पर्सन अपनी खुद की जान लेता है या फिर इंटेंशनली अपने आप को खत्म करने की कोशिश करता है। राइट, इट इज द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एंड इंजरी अमंग यूथ इन द वर्ल्ड। ठीक है, आप ये कह सकते हो सुसाइड जो है ये थर्ड मोस्ट लीडिंग कॉज है डेथ का पूरे विश्व में, वर्ल्ड में। राइट, इसके अलावा सुसाइड हैज बिकम अ सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। एक तरह से जो सुसाइड है ये इंडिया में एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी बन चुका है। राइट, तो इसको भी यहाँ पे आप बता सकते हो, इलैबोरेट कर सकते हो इस तरह से। राइट दोस्तों, तो इंट्रोडक्शन आप इस तरह से लिखोगे। आगे बढ़ते हैं इसी में। ऑल ह्यूमन बीइंग्स लिविंग इन दिस वर्ल्ड हैव स्ट्रेस that may cause them to take actions and to improve themselves to be better and rise to the challenge. ठीक है, यानी जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं जो इस वर्ल्ड में रह रहे हैं, जो इस दुनिया में रह रहे हैं, उन हर किसी के पास कुछ ना कुछ स्ट्रेस है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। राइट, मतलब स्ट्रेस तो हर किसी के पास, तनाव जो है हर किसी के साथ होता है। राइट, अब इसकी वजह से क्या कुछ ऐसे एक्शन लेने पड़ते हैं जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको और बेटर बन सको और जो चैलेंजेस है उनको ओवरकम कर सको। राइट, तो स्ट्रेस होना भी जरूरी है एक तरह से कुछ हद तक, तभी आपको लाइफ इंटरेस्टिंग लगेगी, एडवेंचरस लगेगी। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी स्ट्रेस होगा ही नहीं तो आप बहुत ही मोनोटोनस हो जाओगे। राइट, तो स्ट्रेस होना भी बहुत जरूरी है। राइट, इफ ओवरली एक्सपोज टू स्ट्रेस, स्ट्रेस कैन बी कैटास्ट्रोफिक। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है हमारी लाइफ में तो ये क्या ऐसा बन जाता है, कैटास्ट्रोफिक, यानी खतरनाक बन जाता है, डेंजरस बन जाता है हम सभी के लिए। राइट, टू मच प्रेशर कैन कॉज सुसाइडल फीलिंग्स। जब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, टू मच प्रेशर या स्ट्रेस होने की वजह से क्या हो जाता है, सुसाइडल फीलिंग्स अराइज होने लगती है। आपको लगता है कि अब इस लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लाइफ में जितने भी होप्स है वो सब खत्म हो जाती हैं, तो आप सुसाइडल टेंडेंसीज की ओर बढ़ने लगते हो। राइट, तो इस तरह से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में इस तरह से आप लिखोगे। आगे दोस्तों बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में। यहाँ पे कैसे लिखना है देखते हैं। Level of stress is playing a vital role in affecting people, especially by youth towards committing suicide. यानी जो लेवल ऑफ स्ट्रेस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट या वाइटल रोल प्ले करता है पीपल की लाइफ को अफेक्ट करने में, स्पेशली जो यूथ हैं जो कि सुसाइड कमिट करते हैं। ठीक है, यानी जो यूथ हैं उनको जो युवा हैं उनको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है स्ट्रेस। Right? Many researchers have discovered that stressful life events increase the risk of youth
choosing suicide as the only solution। ठीक है, कई सारे रिसर्चर्स ने ये डिस्कवर किया, ये खोज की है कि जो स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स होते हैं उसमें ही जो रिस्क ऑफ इंक्रीज ऑफ एक तरह से सुसाइडल टेंडेंसी वो बढ़ जाती है यूथ में, और उनको केवल सुसाइड ही एक ओनली सोल्यूशन दिखाई देने लगता है। राइट, तो यहाँ पे आप इस तरह से बता सकते हो। इसके अलावा स्ट्रेसफुल इवेंट्स सच एज फैमिली एंड रोमांस कॉन्फ्लिक्ट्स और द प्रेजेंस ऑफ disciplinary problems frequently result in suicidal behavior। ठीक है, अब देखो स्ट्रेसफुल इवेंट कैसे हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड स्ट्रेसफुल इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया, डाइवोर्स हो गया, या कुछ और बड़ा इशू हो गया तो उसको लेकर के, या फैमिली में बीच में कुछ हो गया, रोमांस कन्फ्लिक्ट यानी आपकी गर्लफ्रेंड ने अगर आपको छोड़ दिया तो उस केस में आपको बड़ा अजीब लगेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें क्या है, ये फैमिली और रोमांस कन्फ्लिक्ट की वजह से ही क्या सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ती है। साथ ही साथ डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, जिसकी वजह से भी जब कोई होप नहीं दिखाई देती, कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई देता, तो सुसाइडल बिहेवियर अपने आप पनपने लगता है। राइट, तो इस चीज को यहाँ पे आप बता सकते हो क्यों ऐसा होता है, कारण बता सकते हैं आप। राइट, in a research it is found that suicide is the second leading cause of death in college students। देखो यहाँ पे आप यही बता सकते हो, सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है यहाँ पे सुसाइड जो है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, और थर्ड जो विश्व में वर्ल्ड में है। राइट, तो ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो, तो जो कॉलेज स्टूडेंट है उनमें जो है इस तरह की टेंडेंसीज काफी ज्यादा देखी जाती है। It is believed that high anxiety level and tensions cause them to attempt suicide। ठीक है, यानी कि ये माना जाता है कि अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी है, बहुत ज्यादा चिंता है या टेंशन है किसी चीज को लेकर के, तो उसकी वजह से क्या होता है, सुसाइड का अटेम्प्ट करता है व्यक्ति। राइट, तो जो इम्पैक्ट है, जो कारक है, उनको यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे मूव करते हैं। यूथ फेल सुसाइड अर्जेस व्हेन एक्सपीरियंसिंग कन्फ्लिक्ट विद फैमिली मेंबर्स। ठीक है, यूथ में स्पेशली सुसाइडल अर्जेस कब होती हैं, जब वो कन्फ्लिक्ट हो जाता है उनकी फैमिली मेंबर्स के बीच, लैकिंग ऑफ होप यानी उनको कहीं कुछ होप नहीं दिख रही होती। राइट, हैड प्रॉब्लम विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, या फिर हैविंग टू डू मच मोर एट स्कूल देन एक्सपेक्टेड, या उनको कुछ बहुत ज्यादा काम, स्कूल का मतलब क्या है कि जो कॉलेज स्टूडेंट की बात हो रही, तो जिनको अगर बहुत ज्यादा काम मिला है करने को, या बहुत ज्यादा उन्होंने चीजों को बढ़ा लिया है अपने काम को, तो उस केस में भी उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो वो ऐसी टेंडेंसीज डेवलप करने लगते हैं। राइट, स्ट्राइविंग फॉर हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर जॉब। ठीक है, अब हायर स्टैंडर्ड को अचीव करने में वो जब लग जाता है और एकदम से वो उनका सपना टूट जाता है, तो उनको फिर ऐसी फीलिंग्स अराइज होने लगती है। राइट, the frequent breakdown of connection with peers, discontinuation of group activities, stress and worries due to the new environment can be distressing। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बता सकते हो जो frequent breakdown है, peers के साथ जो connection है वो अगर बार बार टूट रहा है, discontinuation group activities में अगर discontinuation आ रहा है, stress बहुत ज्यादा हो रहा है, worries यानी चिंता है बहुत ज्यादा है कुछ new environment की वजह से, तो ये सभी चीजें क्या distressing हो सकती है, परेशानी देने योग्य हो सकती है, परेशानी का कारण बन सकते हैं एक तरह से। राइट, अ डिप्रेस्ड यूथ में फील दैट देयर इज नो अनदर वे आउट फ्रॉम इश्यूज, नो अदर गेटवे फ्रॉम इमोशनल पेन और नो वे आउट ऑफ डेस्परेट सोरो। ठीक है, यानी जो डिप्रेस्ड यूथ होता है वो ये फील करता है कि कोई अनदर वे है ही नहीं इस इशू को सॉल्व करने का, और इस इमोशनल पेन से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, और ना ही कोई रास्ता है इस सोरो से उभरने का। राइट, in this situation symptoms of anxiety and hopelessness will be shown physically and mentally। अब देखो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो सिम्टम्स एंजाइटी या होपलेसनेस के वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से दिखते हैं, क्योंकि मेंटली तो दिखता ही है, मेंटली व्यक्ति जो है लोगों से कटा कटा रहता है, यानी कि सोशलाइजिंग नहीं करेगा, ग्रुप एक्टिविटीज में शामिल नहीं रहेगा, अलग बिल्कुल हो जाएगा, लोनली जगहों पे ही रहेगा, मतलब जहाँ पे वो अकेला रहना चाहे। ठीक है, लोनलीनेस उसके अंदर आ जाएगी। फिजिकली क्या है कि उसके वो बिल्कुल बहुत ज्यादा निराश रहेगा, तो वो बहुत ज्यादा परेशान टेंशन में लगेगा, फिजिकली भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। राइट, तो ये आप बता सकते हो एंजाइटी होपलेसनेस है वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से शो होती है। राइट, इसके बाद बात करते हैं कंक्लूजन की, यहाँ पे कैसे लिखना है। तो कंक्लूड करते हुए आप लिखोगे thus we can say that mental health is very important issue। ठीक है, मेंटल हेल्थ इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है,
people need to made aware of the simple solution to their mental health issues। यानी कि लोगों को अवेयर कराना चाहिए मेंटल हेल्थ इश्यूज के रिगार्डिंग कि उनके क्या सोल्यूशन है प्रॉपर। ठीक है, सिंपल सोल्यूशंस को लेकर के लोगों में जागरूकता आनी चाहिए, लाई जानी चाहिए एक तरह से, राइट। There remains a stigma in society about the people who visit mental health specialist। ठीक है, जो मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाता है तो लोगों में, सोसाइटी में एक स्टिग्मा होता है कि वो तो मैड हो गया, पागल हो गया, तभी वो मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास गया। इस तरह की सोसाइटी में क्या है कि अलग अलग तरह की यहाँ पर कन्वेंशनल एक तरह से थॉट लोगों में आ जाते हैं, राइट। लोगों की मेंटेलिटी इस तरह की हो जाती है, तो इन सब चीजों की परवाह नहीं करनी चाहिए, राइट। वी कैन लेंड एन एम्पैथेटिक एयर टू देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनकी बात को ध्यान से समझना चाहिए एम्पैथेटिक तरीके से, और एक तरह से उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। Often showing genuine concern about someone who is ill can encourage them to recover soon। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि जो जेन्यून कंसर्न है, करके आप किसी की चिंता करते हो, किसी के बारे में सोचते हो जो कि बीमार है, उसकी केयर करते हो, तो डेफिनेटली उसके अंदर भी रिकवर होने का और ज्यादा उसके अंदर अर्जेस बढ़ती हैं, राइट, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी केयर करने वाला है कोई, राइट। In effort to cope with suicidal thoughts, silence is the enemy। अब देखो यहाँ पे जैसे हम लोग बात की, साइलेंस जो एक तरह से एनिमी होता है जब भी इस तरह के थॉट्स आते हैं, तो साइलेंस से दूर हट जाना चाहिए। मतलब हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जो कई लोगों के साथ मिलके की जाए, या ग्रुप एक्टिविटीज में शामिल हो, या ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ बहुत सारे लोग हों। ठीक है, साइलेंस या लोनलीनेस नहीं रहना चाहिए अपने अंदर, राइट, रखना चाहिए। अवॉइडिंग आइसोलेशन बाय स्टेइंग इन्वॉल्व विद पीपल अदर्स, यानी दूसरों के साथ इन्वॉल्व हो जाएं किसी भी काम में, जो भी काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पार्क में जा सकते हैं घूमने के लिए, या फिर कोई गेम खेल सकते हैं साथ में, राइट। अंडरस्टैंडिंग दैट गेटिंग बेटर इन्वॉल्व्स बेटर फीलिंग। ठीक है, अब ये समझना चाहिए ऐसे लोगों की, जैसे जैसे आप बेटर होगे वैसे वैसे आप फील करोगे, अच्छा फील करोगे, बेटर फील करोगे, राइट। रेजिस्टिंग प्रेशर टू गेट ओवर द लॉस एक्सेट्रा, यानी कि अगर आपका कोई लॉस हो गया, बहुत भारी लॉस हो गया, फिर भी आप उस प्रेशर को रेजिस्ट करने की कोशिश करोगे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। ठीक है, दीज आर द सम ऑफ द स्टेप्स विच आर नीडेड टू गेट रिड ऑफ सुसाइडल थॉट्स। ठीक है, यानी ये वो स्टेप्स हैं जिनके द्वारा जो है हम इस सुसाइडल थॉट्स या इन फीलिंग से छुटकारा पा सकते हैं, राइट। तो इस तरह से दोस्तों इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर सकते हो बेस्ट तरीके से, और आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरह से आप इस टॉपिक को लिखोगे बेस्ट पॉसिबल वे में, राइट। तो इसको इसी तरह से प्रिपेयर करिए, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप अच्छे से चीजों को मैनेज कर पाओ, अच्छे से चीजों को एक सीक्वेंस वे में तैयार कर सको, राइट। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उस पर सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगे, आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी यहाँ पे, तो कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी, राइट। साथ ही साथ जो है आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करेगा, इस वीडियो को शेयर करेगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।